नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में फैक्ट सिटी जीके में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों हमारी एक अलग वीडियो सीरीज चल रही है, ठीक है, मैथ की, और उसमें भी एक चैप्टर की टाइम एंड वर्क की। और भाई आज हम शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग के बारे में आप इतना याद रखना कि देखो हर एग्जाम में रीजनिंग दो प्रकार से पूछी जाती है, ठीक है, दो प्रकार से रीजनिंग का चैप्टर होगा कोई भी दो प्रकार से। एक तो होगी मेरे भाई वर्बल रीजनिंग, ठीक है, वर्बल। एक होगी नॉन वर्बल, ठीक है, एक होगी वर्बल रीजनिंग, एक होगी नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का मतलब यह है कि जिसमें आपके वर्बली शब्द पूछे जाते हैं या वर्बली क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, ऑड आउट हो गया, पजल्स होगी, मैट्रिक्स वगैरह हो गया। और नॉन वर्बल में आपके क्या आते हैं, नॉन वर्बल में भैया वो रीजनिंग आती है जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्राइंगल पूछ लिया, कितनी ट्राइंगल है, ठीक है, आकृतियाँ आ गई, ठीक है, कि बताइए अगली आकृति या इस आकृति में कौन सी आकृति निहित होगी, या फिर कागज को काटना मोड़ना, ठीक है, ये नॉन वर्बल आ गया ना। मतलब जहाँ आपको केवल और केवल यह सोचना पड़े कि भैया ये तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा बगैर पेन पेंसिल चलाए, उसको नॉन वर्बल, और जहाँ थोड़े से पेन की यूज जरूरत की पड़े वहाँ आपका वर्बल रीजनिंग। तो भाई आज जो मैं चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग बहुत ही टफ चैप्टर है, ठीक है, रीजनिंग बहुत ही टफ पोर्सन है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई थोड़ा माइंड का खेल है, कंसेप्टों का खेल है, उसे समझ लो, फिर कुछ नहीं है रीजनिंग। आज की जो हमारी शुरुआत होगी चैप्टर की वो होगी कैलेंडर की, ठीक है, कैलेंडर। जी भैया, अब यहां से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना भी कैलेंडर से, ऐसा होता है कि कभी कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ली भी जाता है और किसी किसी में ना पूछा जाता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन रीजनिंग का एक चैप्टर है, ठीक है, वेटेड चैप्टर है, इसको करना जरूरी है, आपका समझना जरूरी है। देखो मैंने कई बार पढ़ा है यूट्यूब पर भी मैंने कई वीडियो इसकी देखी है जहाँ इस चैप्टर को ट्रिकों से पढ़ाया गया है, ठीक है, कोडों से पढ़ाया गया है, बट मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि मैं यहां एक भी कोड इसमें यूज़ नहीं करूंगा, ठीक है। तो भाई सिर्फ आपको बेसिक समझना है, ठीक है। कैलेंडर होती क्या है, बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझाऊंगा मैं, और आपके समझ में भी आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलो करते हैं शुरुआत, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कैलेंडर में भाई आप दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो मुझे एक बात बताइए बस, एक साल पूरा कितने दिन का होता है, पूरा साल बताइए। आप कहोगे भैया 365 दिन का एक साल होता है, ठीक है, और एक साल होता है 366 दिन का। एक साल 365 दिन का, एक साल 366 दिन का होता है, ठीक है। अभी 366 दिन का क्या होता है, तो देखो देखो सपोज करो यह है अपना हो गया सन, सूर्य, और यह हो गई अर्थ। तो भी पूरा जो एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, यानी इसको जो सौर वर्ष बोलते हैं, ठीक है, जिसको परिक्रमण भी आप बोल सकते हो, तो इसमें लगभग जो टाइम लगता है वह है 365 प्लस 1/4 डेज लगता है, ठीक है। कुछ घंटे में भी हो सकता है ये, लेकिन हमको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, हमको तो सिर्फ कैलेंडर पढ़ना है मेरे भाई, और ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि भैया एक पूरा वर्ष कंप्लीट होता है 365 प्लस 1/4, ठीक है। अब भाई ये 1/4 आगे चल के हो जाएगा 1/2, यानी भी भाई 1/4 जो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर हो जाएगा डियर ये 3/4, और फिर हो जाएगा ये 4/4, मतलब 1। अब ये एक दिन जुड़ जाता है इसमें 365 और एक 366। इसका मतलब ये होगा कि ये 4 साल बाद कोई भी साल 366 की होती है, जिसे आप लीप वर्ष या अधिवर्ष बोल देते हो, पता होगा आपको। भाई जाती कहाँ है, फिर ये एक दिन जाता कहाँ है भैया, ये एक दिन चला जाता है आपका फरवरी में, ठीक है, और वहाँ फरवरी हो जाती है 29 की। वैसे फरवरी 28 की होती है, लेकिन वहाँ हो जाती है 29 की। तो मोटी मोटी बात आपने सीखी कि एक बात तो एक कंसेप्ट यहाँ निकल के आया है नया कि लीप वर्ष। लीप वर्ष मैं पूछूं आप लीप वर्ष, आप बोलोगे भैया लीप वर्ष एक तो 366 दिन का होता है, दूसरा लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वह 29 दिनों की होती है, ठीक है। और लीप वर्ष होता है जो हर 4 साल बाद आता है, हर 4 साल
बाद आता है, ठीक है। तो लीप वर्ष हो गया। अब एक मेरे भाई हो गया सामान्य वर्ष। अब सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। और फरवरी कितने की होती है डियर? 28 की होती है, ठीक है। और लगातार 3 बार ये आते हैं। क्लियर? अभी जैसे कि 2008 से लगाऊं तो 2009, 2010, 2011 लगातार 3 वर्ष आते हैं। ये 3 चीज़ें आपको याद रखी, ठीक है। इसका मतलब आपको एक तो लीप वर्ष याद रखना है, एक ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है जी। चलो ये पता लग गया। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा थोड़ी सी विषम दिन की, ठीक है। विषम दिन, अब इसको सीखो, विषम दिन क्या होता है, ठीक है डियर। विषम दिन का मतलब है ऑड डेज। ऑड डेज मतलब जो आपको दिन ऑड लगे। मैं बता दूं ये कुछ नहीं होता भी। विषम दिन वह होते हैं जब कोई दिन एक सप्ताह में फिट नहीं बैठते हैं, बाकी जो दिन होते हैं उन्हें विषम दिन बोला जाता है। इसका मतलब यह है, देखो आप मुझे एक बात बताइए छोटी सी, मैं दिनों की बात करता हूं कि भैया मैं आपसे पूछूं कि थोड़ा सा ध्यान देना भी, कि आज सपोज करो सोमवार है, आज सोमवार है, आगे सोमवार कब आएगा? फिर आप बोलोगे भैया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8। इसका मतलब है कि आज से, आज को लगाकर 8वां दिन वही होगा जो आज है। आज को लगाकर 8वां दिन वही होगा जो आज है। तो मतलब हर दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है। हर दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है। किसी भी डेज में आप 7 जोड़ दो, ठीक है, और अगला जो दिन होगा वही दिन होगा। अब एक बात बताइए वो आप मुझे छोटी सी, ठीक है। सपोज करो ये 10 दिन होते, ठीक है, मंगलवार और बुधवार, चलो यहां तक होते, तो आप बताओगे भैया देखो तो 1 2 8 तक तो मतलब ही नहीं है, वही दिन आ गया। ये बाकी 2 जो हैं ये क्या है? ये विषम दिन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हर 7 दिन बाद वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बाकी के 3 क्या है? ये बाकी के 3 ये विषम दिन है। इसका मतलब ये है कि 1 वीक से ज़्यादा के दिन विषम दिन है। अब मैं आपसे पूछूं कि 8 में कितने विषम दिन? आप बोलोगे भैया 7 दिन का एक पूरा वीक होता है, एक विषम दिन है, इसमें एक विषम दिन है, ठीक है दोस्तों। भाई इसका मतलब हो गया कि किसी भी संख्या को यदि आप 7 से भाग दो, किसी भी दिन को, और बाद में जो शेष आए वो क्या होगा? विषम दिन होगा, ठीक है। अब आप विषम दिन कैसे निकाल सकते हो? विषम दिन ऐसे निकाल सकते हो कि भैया मैं पूछूं आपसे मुझे कि आप 33 दिन में विषम दिन बताइए। 33 दिन में विषम दिन, आप कहोगे भैया 33 दिन में विषम दिन का मतलब 7 चौके 28, 28 को तो हटा दो, 7 से ये ना कट रहे, कितने? 5 ना कट रहे, इसका मतलब 5 विषम दिन हो गए, ठीक है। इसका मतलब जहाँ तक चीज़ें 7 से कटती रही उन्हें काटते रहो, बाकी जो बचे वो आपके विषम दिन हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? जी आपके बात आ गई होगी समझ में। तो अभी 2 चीज़ फिर बता दूँ, एक तो लीप वर्ष आपको पता हो, एक लीप वर्ष, एक पता हो आपको विषम दिन, एक पता हो आपको विषम दिन, ठीक है। अब मैं इन समय हटा रहा हूं, मैं हंसू, ठीक है। चलो जी देखो, अब मन में सोचो, लीप वर्ष, लीप वर्ष एक तो हर 4 साल बाद आएगा। फरवरी उसमें 29 की होएगी, ठीक है। अभी दिन कितने होंगे उस वर्ष में? आप कहोगे 366 दिन होंगे, ठीक है। भैया विषम दिन क्या होते हैं? भैया विषम दिन वो होते हैं किसी भी दिन में 7 का भाग लगा दीजिए, जो भी शेष बचे वही विषम दिन होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, इसलिए 7 को हम हटा के चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे एक बात बताइए छोटी सी, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इतना बताइए कि जब हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है तो
2008, देखना गौर से। चलो साल 1 तो लीप वर्ष नहीं है, लेकिन साल 4 लीप वर्ष हो गया, और फिर 8 भी लीप वर्ष हो गया, और फिर 12 लीप वर्ष हो गया। इसका मतलब जरा चेक करके देखो, जो भी लीप वर्ष है वही 4 से नहीं कट रहा क्या? वही 4 से कट रहा है। इसका मतलब भाई वो कटेगा, क्योंकि जब आप ही बताइए, जब हर 4 से कटने वाली संख्या में 4 जोड़ेंगे तो वह 4 से तो कटेगा ही। तो मतलब एक बात ना सीख लो मैं यहाँ से, कि जो भी वर्ष 4 से कटता हो वह लीप वर्ष होगा, क्योंकि हर 4। अब मुझे एक बात बताइए आप, छोटी सी, मैं आपसे पूछने लगूं कि 2016 क्या ये लीप वर्ष है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लीप वर्ष है, 4 से कट रहा है। ठीक है, चेक करके देख लो, 4 पंजे 20, 0, 4 चौके 16, कट रहा है भैया 4 से 16। ठीक है, तो इसका ये लीप वर्ष है। अच्छा जी, 2019 लीप वर्ष है? आप बोलोगे भैया ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है लीप वर्ष? क्योंकि 4 से नहीं कट रहा। अब इसको ऐसे आप काट के देख लो, 2019 को जब आप 4 से काट के देखोगे तो 4 पंजे 20, ठीक है, 0, ठीक है, 19। अब भाई 4 चौके 16, ठीक है, तो देखो रिमाइंडर, यानी ये पूरा पूरा 4 से नहीं गया। इसका मतलब है कि यह लीप वर्ष नहीं है। ठीक है डियर, इतना आपको पता हो। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए मैं और बता दूं कि यदि कोई एक, आपने 4 का कटने का नियम तो याद होगा आपको, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। देखो, कोई भी संख्या लो, उसके बाद के 2 अंक 4 से कट जाएं तो वह संख्या 4 से कटेगी। बाद के 2 अंक, मतलब कि जैसे कि ये है 2015, बाद के 2 अंक देखना जरा, 4 से कट रहे हैं, 15 कट रहे हैं 4 से, भैया नहीं कट रहे, तो यह लीप वर्ष नहीं है। देखो 2020 लेके देखो, बाद के 2 अंक कट रहे हैं, बाद के 2 अंक 4 से कट रहे हैं ना, 4 पंजे भी, बिल्कुल ये लीप वर्ष है। अब आप देखते ही बता दोगे बाद के 2 अंक। अब मुझे बताइए 1916 लीप वर्ष है? बिल्कुल है, ये कट रहे। 1930 लीप वर्ष है? आप बोलोगे लीप वर्ष नहीं है भैया, 30 कट ही नहीं रहा। अब बताइए मुझे 1932 लीप वर्ष है? आप बोलोगे बिल्कुल भैया लीप वर्ष है। आगे बात समझ में मेरे भाई? बिल्कुल आगे होगी। तो इसका मतलब हो गया कि अब हमको पता लग गई कि लीप वर्ष को कैसे पता लगाएंगे। अब मैं आपके सामने जरा दे रहा हूँ, मुझे बताना कौन से लीप वर्ष है इनमें। बताइए इनमें, आप चेक करो कौन से लीप हैं और कौन से सामान्य हैं। भाई 2 ही तो वर्ष होते हैं, लीप वर्ष या सामान्य वर्ष। आप कहोगे भैया 2021 4 से नहीं कट रहा, ये कैसा है? सामान्य लीप नहीं है। 2012 4 से कट रहा है, जी बिल्कुल ये लीप है। 2040 4 से कट रहा है, बिल्कुल ये लीप है। 2009 भैया 4 से कट रहा, नहीं कट रहा भैया, ये लीप नहीं है। 2001 ये भी लीप नहीं है। 2008 बिल्कुल लीप भैया, बाद के 4 अंक या बाद के 2 अंक, ठीक है। यहाँ बाद का देखो, आप ऐसे चेक करो कि भैया बाद का ये 2 अंक तो कट रहे हैं ना, क्योंकि 0 और 8 को आप 4 से काट के देखो, पूरा कटेगा ना कटेगा भाई, ठीक है। 4 दूनी 8, बाद में 0 लगा ही देंगे हम इसके पहले जो 0 है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो एक तो आपको विषम दिन निकाल ले आगे, एक आपका लीप वर्ष का केवल ज्ञान हो गया। चलो जी, अच्छा अब विषम दिन एक बार फिर से निकालना सिखा दो भाई। कुछ भी ना है मेरे, विषम दिन देख तो लो। ये रे 50 दिन है, ये 50 दिन है, इनमें विषम दिन बता दो मुझे, विषम दिन बता दो। बस कुछ मत करो, 7 से संख्या कटने वाली हटा दो, ठीक है। आप कहोगे भैया कुछ भी ना है, 50/7 कर दो, यानी 50 में 7 का भाग दे दो, 7 सत्ते 49, बचा कितना? 1। इसका मतलब यही एक विषम दिन है। निकाल दोगे ना आप, ठीक है। 20 दिन में कितने विषम दिन होंगे बताओ अभी? 6 होंगे। अरे भैया 7 दूनी 14, 6। आगे विषम दिन निकाल ले, अब हर किसी में निकाल सकते हो आप 100 में निकाल के दिखाना मुझे, 100 में ट्राई करो। अच्छा दिखा भैया, 100 को 7 से काट दो। अच्छा देखो 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, 98 तो कट गए, बचे कितने? 2। 100 में आ गई 2 विषम दिन। आ गई बात समझ में ना, ठीक है। ये होगी अपना भैया विषम दिन का कॉन्सेप्ट।
ठीक है, याद रखना भी आप इतना। अब विषम दिन आप निकालना सीख गए, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें, इनको थोड़ा याद रखना है आपको। चलो भाई, अब एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये तो था बेसिक जो आपने देख लिया, ठीक है। तो लीप वर्ष पता लग गया, विषम दिन पता लग गया। अब क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो डियर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। पहली टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहली टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भैया कि दिन में जब विषम दिन के आधार पर, दिन में विषम दिन आधार, ठीक है, दिन में विषम दिन। जैसे कि, ठीक है, 3 मार्च को मंगलवार है, ठीक है जी, 3 मार्च को मंगलवार है, तो 19 मार्च को कौन सा दिन होगा, मतलब उसी महीने के उन्हीं दिनों में बात की जा रही है, एक ही महीने में, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन कौन से बनेंगे, महीनों में विषम दिन के आधार पर, महीनों में विषम दिन के आधार पर। क्वेश्चन कैसा, 3 मार्च को मंगलवार है तो 2 सितंबर को कौन सा दिन होगा। देखो मार्च का दिया है, सितंबर का पूछा है, यानी महीने चेंज हो गए, तो इसका मतलब है ये हो गया महीनों में विषम दिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया भैया सालों में विषम दिन। सालों में विषम दिन मतलब 1 जनवरी 2001 को यदि शनिवार है तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। देखो दिन भी वही 1 जनवरी, महीना वही जनवरी का, लेकिन साल चेंज हो गए, 1 से 2020 हो गया, तो इसका मतलब सालों में विषम दिन, ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन, जब मिक्स पूछे जाएं आपसे दिन में भी, ठीक है, इसका मतलब जैसे 5 मार्च 1910 को मंगलवार, तो 3 दिसंबर 1920 को कौन सा दिन, सारी चीज़ चेंज हो जाएंगी, ये हो गए मिक्स। नंबर 5 क्वेश्चन मेरे भाई बनते हैं आपके हिटिंग डेट वाले। जब किसी डेट को हिट किया जाए, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1900, आपका जन्म कब हुआ है, आप बोलोगे भैया मेरा जन्म सपोज करो इस तिथि को हुआ है, उस तिथि का दिन निकालना, डायरेक्ट किसी डेट को हिट करना, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सामान्य और लीप वर्ष के आधार पर, सामान्य और लीप वर्ष के आधार पर। और नंबर 7 क्वेश्चन बनते हैं डियर, ठीक है, कैलेंडर के रिपीटेशन के आधार पर, कैलेंडर के रिपीटेशन के आधार पर, ठीक है, मतलब कि जैसे 2012 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा। और बाकी डियर फिर बचे सारे आपके विविध क्वेश्चन, ठीक है भाई मेरे। तो ये रहे आपके सारे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब आज हम शुरू करेंगे दिन में विषम दिन के आधार पर, जब एक महीने में ही दिन पूछा जाता है, ठीक है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और एक पहला टाइप शुरू करते हैं। अभी समझाने भाई क्वेश्चन आगे से कराऊंगा आपको, अभी केवल मैं पूरा बेसिक दे रहा हूँ, उस चीज़ को समझ लो सबसे पहले आप, सही है। चलो भाई इसको आप कॉपी कर लेना भी, ठीक है। चलो तो पहली टाइप लगाते हैं हम दिन में विषम दिन। भैया माइक चेक कर लेना, लग रही है ना। दिन में विषम दिन, भाई मैं आपको बता दूं कि जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, नहीं लेख बहुत अच्छी है, ऐसी बात ना है भाई, इतनी अच्छी भी ना, पर हाँ ठीक है, अभी जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। दिन में विषम दिन, ठीक है। चलो भाई पहला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, देखो आपको गौर देना कैसे करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि 2 जनवरी को मंगलवार है, किसी माह की 2 जनवरी को मंगलवार है, ठीक है, किसी वर्ष की 2 जनवरी को मंगलवार है। तो आप बताइए 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है। आप ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, लेकिन हमें तो चाहिए जल्दी। आपको देखो करना क्या है, ठीक है, आपको एक काम करना है, सिर्फ देखो आपको विषम दिन चाहिए बस, इसके बीच में जितने भी हफ्ते हैं उनसे तो मतलब इन्हें जो 7 से कट रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आया 22,
ये आपके आगे विषम दिन। लेकिन विषम दिन कभी भी 7 से ऊपर जाता है क्या? नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भैया? 7 से भाग लगता है, 7 से नीचे आता है हमेशा। तो जरा 22वें विषम दिन बताना कितने होंगे? एक। आप कुछ मत करो बस, ठीक है, मंगलवार में 1 जोड़ दीजिए बस, यानी बुधवार। आई मेरी भाई बात समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 2 जनवरी को यदि मंगलवार है तो 24 जनवरी को क्या होगा? 24 जनवरी को आपका बुधवार होगा। कैसे किया सवाल? ऐसे किया कि भैया मैंने लिया दोनों का अंतर, दोनों का अंतर बटे में 7 लगाया और आगे की तरफ में चल दिया। ठीक है, अच्छा उल्टा करूं मैं इस सवाल को भी? ठीक है, चलो अभी सीधे रहने दो, आप उल्टा बाद में सीखेंगे। ठीक है, हो गया। कंसेप्ट क्या है? दोनों का अंतर लो बटे में 7, जो भी रिमाइंडर आए उतना आगे चल दो और अपना आगे चल दो, जो भी फिर पीछे भी चलेंगे। अच्छा एक और सवाल लेते हैं। 5 मार्च को शनिवार है, 5 मार्च को शनिवार है, आपको 30 मार्च को बताना है। 30 मार्च को कौन सा दिन होगा? वेरी सिंपल है, बताओ भी कितना आया। देखो विषम दिन निकालना सीख लो बस। अंतर कितना आया भैया? 25। 25 में विषम दिन कितना आए? 4। शनिवार में 4 दिन जोड़ दो। शनिवार में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। लो जी आ गया आंसर, बुधवार। अभी बोर्ड पे आप कर रहे हो, बाकी बहुत इजी है, आप चुटकियों में कर सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, देखो कैसे करता मैं बताऊं आपको। 5 मार्च को शनिवार, 30 मार्च को बुधवार। 5 में से 30 गए 25, 25 का मतलब 25 का मतलब 4, 25 का मतलब 4, और 4 दिन आगे चल दो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 4 दिन फटाफट आगे चल देते हैं। ठीक है, अभी चुटकियों में सवाल हो रहे हैं भाई। चलो और देखते हैं अभी क्वेश्चन भाई। 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर, ठीक है डियर, 1 दिसंबर को सपोज करो आपका शनिवार है। 1 दिसंबर को शनिवार है, आपको बताना है 29 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ठीक है जी, अब देखते हैं। चलो जी भैया, अंतर कितना आया दोनों का? 29 में से 1 घटाया, अंतर कितना आया? 28। भाई 28 में कितने विषम दिन होंगे भैया? 7 चौके 28, ये तो एक भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो मतलब 0। और जहाँ 0 रिमाइंडर आए समझ लो वही दिन रिपीट होगा। तो मतलब यदि 1 दिसंबर को शनिवार है तो 29 दिसंबर को भी शनिवार ही होगा। बात आ रही है ना मेरी सामने? ठीक है, 1 दिसंबर को शनिवार है तो 29 दिसंबर को भी डियर शनिवार ही होगा। बिल्कुल ठीक है भाई। चलो अच्छा जी, ठीक है, अब बढ़िया है, आपका अंतर लो। अब थोड़े से पीछे चलते हैं भी, देखो कैसे। सपोज करो आपको दिन दे दिए जाए 28 मार्च को मंगलवार, तो 3 मार्च को कौन सा दिन होगा? अच्छा देखो, पहले यहाँ का दिन दे रहा था, आपको यहाँ से पूछ रहा था, मतलब साल को बढ़ा के। अब यहाँ का दे रहा है, आपको यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो तरीका वही है अपना, ऐसे ही करो आप। अंतर कितना आया बताओ? 25। 25 में विषम दिन कितना है? 4। अब ये 4 दिन आगे चलोगे या पीछे चलोगे? अब आप ये 4 दिन आगे नहीं चलोगे, पीछे चलोगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 28 मार्च से 3 मार्च तक आना है, इसका मतलब पीछे चलना है, ना कि आगे चलना है। अब आप मंगलवार से 4 दिन पीछे चलना है। ठीक है, तो मंगलवार से 1 दिन पीछे सोमवार, 2 दिन पीछे रविवार,
3 दिन पीछे शनिवार और 4 दिन पीछे शुक्रवार। मंगलवार से 4 दिन पीछे शुक्रवार। और जरा मंगलवार के 3 दिन आगे क्या होगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ये भी शुक्रवार ही होगा। तो इसका मतलब है कि आपको पीछे चलना भी आना चाहिए। अब यहाँ एक छोटी सी बात और मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? इसको बोलते हैं, ठीक है, सर्किल डे कॉन्सेप्ट। थोड़ा गौर देना इस पर आप, ठीक है? देखो मैं सिखाता हूँ कैसे, ठीक है? तो डियर अभी आप ये तो सीख गए कि अंदर, आगे और पीछे। पीछे कब जाना है? जब बाद की डेट दे। देखो, जब यहाँ की डेट दे और आपसे यहाँ की पूछे। और आगे कब जाना है? जब यहाँ की डेट दे और आपको वहाँ की पूछे। ठीक है, साफ दिख रहा है मेरे भाई बोर्ड? चलो भाई, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके। अब देखना, मुझे एक बात बताओ छोटी सी। देखो, सपोज करो एक दिन मैं बैठ के कुछ ऐसा सोच रहा था कि मैंने एक सर्किल लिया, ठीक है? तो मैंने यहाँ संडे लिया, यहाँ मंडे लिया, यहाँ ट्यूसडे। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इंग्लिश में? चलो हिंदी में बोल देता हूँ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। चलो अब जरा एक बात देखना मुझे। देखो सोमवार के 3 दिन बाद, ठीक है, सोमवार के 3 दिन बाद देखो कौन सा दिन आएगा। आप कहोगे भैया कि सोमवार के 3 दिन बाद जो दिन आएगा ना, वो मंगल, बुध, बृहस्पति आएगा। सोमवार के 3 दिन बाद और सोमवार के 4 दिन पीछे देखना। सोमवार के 4 दिन पीछे, सोमवार को छोड़ के उसके 4 दिन पीछे रविवार, शनिवार, यानी 1, 2, 3, 4, ये भी गुरुवार ही आ रहा है भाई। ठीक है, तो मतलब आ रही है ना बात समझ में? सोमवार के 3 दिन बाद भी वही दिन और सोमवार के 4 दिन पहले भी वही दिन। तो मतलब यदि बुधवार के 2 दिन बाद देखना शुक्रवार और बुधवार के 5 दिन पहले देखना फिर भी शुक्रवार। तो मतलब यह है कि आप आगे प्लस पीछे इक्वल टू 7 याद रखना। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे बोलूं कि शनिवार के 2 दिन आगे जाओ, तो आप चाहो तो शनिवार के 5 दिन पीछे भी जा सकते हो, दिन वही आएगा। यानी भी शनिवार के मैं बोलूं भाई बुधवार के 5 दिन आगे जाना, देखो आपको बुधवार के 5 दिन आने में दिक्कत होगी कि ऐसे गिनोगे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। लेकिन बुधवार के आप 2 दिन पीछे जाओगे ना, मंगलवार और आपका सोमवार। तो इसका मतलब है कि आप चाहो तो, यदि मैं आपसे बोलूँ ना कि आप 5 दिन पीछे जाओ, तो 5 दिन पीछे मत जाओ, 2 दिन आगे चले जाओ। ठीक है, तो ये 7 का आप टेबल याद रखना, 7 कैसे बनता है। ठीक है, आगे और पीछे का योग केवल आपको 7 बनाना है बस। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछे कि जा भाई आज से 6 दिन पीछे चला जा, बता आज से 6 दिन पीछे कौन सा दिन था? मैं कहूँगा आज से 1 दिन बाद जो दिन होगा, क्योंकि 6 और 1 7। वो मुझसे बोलेगा कि आज से 5 दिन आगे कौन सा दिन होगा? मैंने बोला 5 और 2 7, आज से 2 दिन पहले जो दिन होगा। आगे बात समझ में? तो अब देखो अब आप मुझे बताइए कि मंगलवार के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आप बोलोगे भैया जो मंगलवार से 2 दिन पहले था, यानी प्लस का 5 तो माइनस का 2 कर दो, माइनस का 6 तो प्लस का 1 कर दो। करना दोनों का साथ, ठीक है, बनाना दोनों का साथ ही है। ठीक है, नंबर दोनों का साथ, केवल नंबरों का योग साथ होना चाहिए। ठीक है डियर, ना कि प्लस माइनस के चिन्ह का। तो आगे बात समझ में भाई? अब ये भी देखो, आगे पीछे जाना आप पे आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन लेता हूँ एक। ठीक है, अभी नॉर्मली क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है भाई, डियर क्वेश्चन है, अगर किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 7 तारीख को शुक्रवार है, आपसे 27 तारीख को पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल दो, बहुत इजी है। अंतर कितना आया मेरे भाई? आप कहोगे अंतर आया 20। ठीक, अंतर 20 आ गया। ठीक है, 20 में विषम दिन कितने? जब आपने 7 से भाग लगाया रिमाइंडर कितना आया होगा बताना जाना। आप कहोगे भैया 6 आया होगा। तो शुक्रवार के 6 दिन आगे नहीं,
जरूरी है, शुक्रवार के एक दिन पीछे। इसका मतलब आंसर आ गया गुरुवार। ठीक है दोस्तों, आ रही होगी ना बात समझ में भी आपके? ठीक है, चलो अभी अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार की है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ठीक है, अब आप बताओ, किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार की है, 3 को मंगलवार है, और आपसे पूछा है 29 को कौन सा दिन होगा? और ऑप्शन है आपके शनिवार, ठीक है, रविवार, शनिवार, बुधवार, सोमवार, बुधवार और सोमवार। कर दोगे ना अब आप इसको आराम से? किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? आप बोलोगे भैया 3 तारीख को मंगलवार तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? कोई भी दिक्कत नहीं है भैया। अंतर कितना आया? आप बोलोगे भैया 26, और 26 में विषम दिन कितने? आप बोलोगे भैया 5। तो 5 दिन आगे जाऊं या 2 दिन पीछे चला जाऊं? 2 दिन पीछे चले जाओ भैया, बढ़िया होगा। तो मंगलवार से 2 दिन पीछे, मंगलवार से 1 दिन पीछे सोमवार, और अगले दिन पीछे रविवार। तो इसका आंसर आ गया रविवार। ठीक है भाई, उत्तर आ गया पहले का 2। भाई आगे बात समझ में? ठीक है, तो भाई इससे आगे जो क्वेश्चन है अब मैं आपको बता दूं। अब मुझे बेसिक समझाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ज़रूरत क्या है? एक तो आपको लीप याद रखनी है बस, एक आपको विषम दिन का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, और एक ये याद रखना है कि ये आगे पीछे हम 7 का भी योग कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन दूंगा, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चन को करेंगे और अपना कैलेंडर का चैप्टर अब शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेसिक आपके बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। कोई चीज़ मेरे भाई समझ में नहीं आई तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। और भाई समझ में आई है और थोड़ी सी आपको नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है भाई, ताकि ऐसी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। भाई आपकी ही डिमांड थी जो हमको रीजनिंग लानी पड़ी, बट डोंट वरी, अब इस चैनल पर आपको देखो जीके आपकी प्रैक्टिस ला रहे हैं जीके योगी सर, ठीक है। मैथ का मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, एक वीडियो आपको सुबह ही सुबह मिल जाती है मैथ की, ठीक है। अब आपको ये जो रीजनिंग की वीडियो ना, ये लगभग आपको 5 शाम को मिला करेगी भी, ठीक है। और करंट अफेयर की वीडियो के भी मैं सोच रहा हूँ कि कब से उसे डालना शुरू करूँ। टाइम भाई वीडियो में थोड़ा सा गैप लेके चलूँगा, एकदम सारी वीडियो दिक्कत कर जाएंगी आपको। मुझे आपके कम से कम 2 घंटे चाहिए ही चाहिए, ठीक है भाई। तो इतना तो ज़रूरी है ताकि आप घर भी पढ़ते रहो, ठीक है दोस्तों। तो भाई स्टे होम स्टे फिट दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।